जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JND एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपर 30 की श्रृंखला चल रही है BPSC के लिए। उसी श्रृंखला को स्टार्ट करते हुए प्रश्नों में देर नहीं करते, क्योंकि टाइम से हमें अब सब चीज़ को करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें अपने प्रश्नों को जल्दी से जल्दी करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उनका राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिनिच्छित अधिकारियों के द्वारा कराएगा। इसका उल्लेख किसमें है? तो आप सबको पता है, इसका उल्लेख 53 में है। किसमें है? 53 में है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग आपको पता है, राष्ट्रपति के पर चलाए जाने पर महाभियोग 61 में है। अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? क्या अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76? तो किसमें उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इस बात का उल्लेख कहाँ है? क्या 73 में, क्या 74 में, क्या अनुच्छेद 75 में, क्या अनुच्छेद 76 में? तो ये आप सब लोग जानते हैं अनुच्छेद किसमें इसका उल्लेख है। आपको पता होना चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 75 में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 25 नंबर प्रश्न की बात, जो सुपर इम्पॉर्टेंट है। पूछ रहा है, भारत का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? क्या अनुच्छेद 26, क्या अनुच्छेद 75, क्या अनुच्छेद 32, क्या अनुच्छेद 356? तो कौन सा अनुच्छेद है? आप सबको पता है, अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन की आधारभूत संरचना की बात करता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? क्या अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79? तो आप सबको पता है ये कौन सा है? अनुच्छेद 76 उल्लेख है इसमें। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 76 में। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? क्या अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85? तो अनुच्छेद 85 में 6 महीने का अंतराल की बात कही गई है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? क्या अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365? तो किसके तहत भंग कर सकता है? आपको पता है, अनुच्छेद 85 के तहत। किसने साथ? अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 29 नंबर प्रश्न है कि 29 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? क्या 106, 110, 108, 112? तो संयुक्त प्रावधान की बैठक की बात कर गई है 108 में। कब बात की गई? 108 में। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, पूछा जाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, 185? तो किस में किया गया है संयुक्त बैठक की बात?
तो आप सबको पता है 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। अगला प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट है 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है और वह क्वेश्चन विशेष में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए देर ना करते हुए पहली बात प्रश्न को पढ़ते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? क्या 103, 110, 109, 124? धन विधेयक का उल्लेख किसमें है? आप सबको पता है 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। किसके? 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगली बात आती है, अगले प्रश्न की बात करते हैं 32 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष के संबंधित है? तो 112, 29, 146, 3, 148, 6 उपरोक्त सभी। तो किसमें इसका उल्लेख किया गया है? आप सबको पता है 143। किसमें किया गया है? उपरोक्त सभी में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त सभी में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन जो आता है 33 नंबर पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 124(2). तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रदान करता है। अगला प्रश्न आता है और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर कितना है? 34। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? क्या अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 111? तो आप सभी को पता है महाभियोग प्रावधान कहाँ है? 124 में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर। अगली बात आती है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 312, 352 या 143? तो किसके द्वारा प्रावधान ले सकता है? तो 143 के द्वारा क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला है और बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये प्रश्न पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाई गई किसी निर्णय या आदेश को पुनर्लोकन कर सकता है। इस व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद किस संविधान के व्यवस्था किस में है? तो पहला चीज़ है अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 143। तो किसमें उल्लेखित है? आपको सबको पता है अनुच्छेद 100 किसमें लिखा? अनुच्छेद 100 किसमें है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में। किसमें है? 37 में। अगला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विभाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों का अद्वर्तक होगा? अनुच्छेद 141, 142, 143, 144 किसमें कही गई है? तो ये कही गई है, आपको पता होना चाहिए 141 में। किसमें कही गई? 141 में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ से, जो कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। अब चलिए थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए इसमें आते हैं और बढ़िया से प्रश्नों को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है इस किस धारा में? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368। तो इसमें 32 में ये बात कही गई। क्या कही गई है? कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 में प्रदान की गई है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है?
अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 नहीं कहा गया, बल्कि अनुच्छेद 233 में यह बात कही गई है अधीक्षित न्यायालय की। क्या कही गई? अधीक्षित न्यायालय की। अगला प्रश्न पूछ रहा है जो सुपर इम्पोर्टेंट है, यह है 40 नंबर क्वेश्चन, बीपीएससी में आए प्रश्न। कहाँ पर? बीपीएससी में आए प्रश्न है। अगला पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 145 या अनुच्छेद 326। किसमें ये बात कही गई है? तो आपको पता है किसमें कही गई है, तो ये कही गई है अनुच्छेद 245 में। अगला प्रश्न पूछ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? क्या अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 248? तो किसमें अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न पूछ रहा है जो है कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन पूछ रहा है, अगली प्रश्न जो श्रृंखलाएं हैं वो पूछ रहा है 42। पूछ रहा है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 251, 253, 252, 254 के तहत। किसके तहत बनाया सकता है आग्रह करने पर? तो अनुच्छेद 252 के तहत बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 249। तो आप सभी लोग जानते हैं किसमें उल्लेखित है ये, तो आप लोग जानते हैं 249 में इसका उल्लेख है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं और चलते हैं अगला प्रश्न के पास। यूपीपीएससी में आए प्रश्न हैं। पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? क्या अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253? तो विधि निर्माण मतलब शांति प्रदान करने के लिए अनुच्छेद कितना है? 253 की बात करता है। अगला लिखा है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 352 से 356 और 250 से 280 या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है, तो 256 से लेकर के 263 तक का अनुच्छेद उल्लेखित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256, 356, 263 तो 370। तो आप सब लोग जानते हो 256 के तहत ये निर्देश दे सकती है। किसके साथ? 253 के साथ क्या कर सकती है? निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, जरा देखिएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये अगला पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अंतर्गत का परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या अनुच्छेद 253, क्या अनुच्छेद 263, क्या अनुच्छेद 280, क्या अनुच्छेद 249? तो किस में किया गया है? आप सबको पता है 263 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की गठन की प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद
अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। तो आप सबका किस में प्रावधान है? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। और आज की अंतिम स्लाइड है और अंतिम प्रश्नों के अंतिम है जो यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पूछ रहा है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बात कहाँ है? तो 28 में, या अनुच्छेद 30 में, या अनुच्छेद 31 में, या अनुच्छेद 301 का में। तो आप सब जानते हैं ये बात 300 का में उल्लेखित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नरसिंह न्याय के सिद्धांत के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार पर समावेश किया गया है? क्या अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 311? तो आप सभी लोग जानते हैं 311। और लास्ट प्रश्न आज का है, कैसा है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 3, 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314। तो आप सब लोग जानते हैं 312। मेरी ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी वीडियो ऐसे ही बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।